स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट का सीधा प्रसारण प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने बताया कि उक्त बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को केंद्रित करते हुए युवाओं, महिलाओं व किसानों को सशक्त बनाने में सहायक है। यह बजट रिफॉर्म एक्सप्रेस व आत्मनिर्भर भारत की नींव को साबित करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बजट को बढ़ाया गया है। साथ ही देश के समस्त जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा से छात्राओं को लाभ मिलेगा। इस मौके पर सीएम भुवनेश्वर इंदौरिया, खेमराज प्रजापत, एडवोकेट जयाकांत बिमवाल, अरुण पचलंगिया, शिव भगवान कम्मा, ओम प्रकाश महर्षि ने बजट को आम लोगों के लिए उपयोगी बताया। वहीं दूसरी तरफ विधायक पूसाराम गोदारा सहित कांग्रेस नेताओं ने इस बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा है तथा वही पुरानी परंपराओं का निर्वाह किया है। उन्होंने बताया कि बजट में बेरोजगार, गरीब, दलित, महिलाओं एवं किसानों के लिए कोई भी बड़े पैकेज की घोषणा नहीं करके इन वर्ग को निराश किया है। कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, हेमंत सारस्वत, अरविंद चाकलान ने बताया कि इस बजट से बेरोजगारों, महिलाओं व किसानों को निराशा हाथ लगी है तथा बजट को आंकड़ों का मायाजाल कहते हुए इसे दिशाहीन बताया। शहर की लिंक रोड पर स्थित राजकीय नेहरू स्टेडियम में शिवाजी बस्ती का हिंदू सम्मेलन हुआ। गायत्री परिवार के सुरेंद्र हारित, पुष्पा हारित व नीलम गौड़ के सानिध्य में विश्व कल्याण एवं हिंदुत्व के उत्थान के लिए आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ गायत्री महायज्ञ के साथ हुआ। सम्मेलन में मंचस्थ संत सानिध्य के रूप में नरेंद्रनाथ महाराज, कृपाचार्य महाराज की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राकेश सोनगरा, कथा वाचिका कोमल किशोरी व यशोदा माटोलिया थी। इस मौके पर कृपाचार्य महाराज ने कहा कि हमारे देश की समृद्धि, अखंडता व स्वतंत्रता तब तक अखंड रहेगी जब तक इस देश का हर हिंदू जागृत व संगठित रहेगा। इन सम्मेलनों का उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज को एक जाजम पर बैठाना है। उन्होंने कहा कि वसुदेव कुटुम्बकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिन के भावों को अपने हृदय में संजोकर रखने वाली विश्व की सर्वोत्तम सनातन संस्कृति में हमें जन्म लेने पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनके पास अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होता, वे सभ्यताएं इतिहास के पन्नों में दबकर रह जाती है। हमें अपनी वेशभूषा, रहन सहन एवं परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। हमारे सारे संकोच त्याग कर जनेऊ, शिखा, तिलक आदि चिन्हों को धारण कर अपनी संस्कृति व परंपराओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है। मुख्य वक्ता सोनगरा ने पंच परिवर्तन के कल्याणकारी संकल्पों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत भूमि सब तरह से संपन्न हो, इसके लिए हमें जाति पाति से ऊपर उठकर सनातन धर्म के लिए काम करना चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। गायक कलाकार SP वर्मा के संचालन में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा OPD व IPD चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। भाजपा जिला मंत्री व केंद्रीय बजट समिति की सदस्य भारती मुदगल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन रविवार को हुआ। उपस्थित लोगों ने केंद्रीय बजट के प्रसारण को देखा। इस मौके पर समिति की सदस्य भारती मुदगल ने कहा कि केंद्रीय बजट जनोपयोगी है तथा विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने आवश्यक 17 प्रकार की दवाइयों को सस्ती करके जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करने तथा कई प्रकार की घोषणाएं करके आम लोगों को राहत पहुंचाई है। साथ ही कई क्षेत्रों में विकास के कार्यों के लिए भी बजट का प्रावधान रखा गया है।
इस मौके पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, पूर्व पालिकाध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, हनुमान बारवाल, सुभाष वर्मा, विकास रिणवा, केशव पुरोहित, महावीर पीपलवा, अनूप पीपलवा सहित कई लोग उपस्थित थे। इस मौके पर पूर्व मंत्री रिणवा व पूर्व पालिकाध्यक्ष कल्पनाकांत ने केंद्र की भाजपा सरकार के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला तथा हर वर्ग के हितों के लिए समर्पित बताया। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों के दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क किया जा सकता है। विवेकानंद बस्ती में 14 फरवरी को हिंदू सम्मेलन होगा। पौधदार बगीची में होने वाले हिंदू सम्मेलन को लेकर रविवार की शाम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मेलन से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई तथा व्यवस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया। हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के अध्यक्ष पद पर जयप्रकाश तामरायत को मनोनीत किया गया। सम्मेलन से पूर्व निकलने वाली कलश यात्रा एवं संत सानिध्य को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रकाश पारीक, वेद प्रकाश पनवार, भगवती प्रसाद कौशिक, रामपाल फोगला, राजकुमार महर्षि, बजरंग जांगिड़, मोहनलाल बबेरवाल, ओम प्रकाश पुजारी, सुभाष महर्षि, नवर्तन महर्षि, ईश्वर प्रसाद बबेरवाल, राधेश्याम रवासावाला, पवन गौरीसरिया, रामगोपाल चौधरी, मीरा कौशिक, शंकरलाल कम्मा, अमरचंद भार्गव सहित काफी संख्या। क्या आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेज। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। शास्त्री नगर स्थित खेजड़े वाले बालाजी मंदिर का 21वां वार्षिकोत्सव शनिवार की रात संपन्न हुआ। इस दौरान बाबा के मंदिर का श्रृंगार किया गया एवं गिरधारी महर्षि दंपत्ति ने ज्योत प्रज्वलित की। ज्योत प्रज्वलित होने के पश्चात भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायक कलाकार कपिल शान, छोटू मारवाड़ी, मोनू मारवाड़ी, कुलदीप व्यास, जयप्रकाश शास्त्री, बालकृष्ण धड़, गोविंद महर्षि, संतोष चोटिया, रामलाल सोनी, प्रेम भार्गव, टोनी गहलोत सहित कई गायक कलाकारों ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। शाम 7 बजे शुरू हुआ कार्यक्रम देर रात तक चला। आयोजक श्री बालाजी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष रामपाल फोगला, कोषाध्यक्ष राजकुमार महर्षि, कृष्णाराम बबेरवाल, सांवरमल जोशी, जयकांत, एलकांत, पवन चांद गोठिया सहित कई पदाधिकारियों ने आगंतुक अतिथियों का दुपट्टा व कंठहार पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के अंतर्गत भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप कुमार ने किया। सादुलपुर के बस स्टैंड के पास स्थित नंद प्लाजा की 3री मंजिल पर रविवार दोपहर आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और आसमान में धुआं फैल गया। दहशत में आए कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि 3री मंजिल पर आग की लपटें तेजी से फैलती जा रही थी। इसी दौरान सुरेश फौजी पहाड़सर और देवेंद्र पूनिया ने 3री मंजिल पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। अशोक, विनोद बेरासरिया और नीटू मतानी सहित अन्य लोगों ने साहस दिखाते हुए पास के पेट्रोल पंप और पीएनबी बैंक से अग्निशमन यंत्र मंगवाए। कुछ लोगों ने जोखिम उठाकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचकर आग पर काबू पाने में मदद की। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया।